कपिल शर्मा टीवी का शेर है, सिनेमा की बेड़ है और इंटरनेट पर ढेर है। वो हिंदुस्तान का नोकिया है जो अपडेट होने से इनकार कर चुका है। कपिल शर्मा के शो में सब कुछ बरजस्ता लगता है सिवाय बरजस्तगी के। कपिल की परफॉर्मेंस ऐसी है कि मेहमान से सवाल यूं पूछता है जैसे अभी अभी उसके दिमाग में आया है, पता ही नहीं चलने देता कि अभी अभी प्रॉम्प्टर पर आया है। कपिल शर्मा के ग्रेट इंडियन शो में बैकग्राउंड लाफ्टर नहीं होते, फ्रंट ग्राउंड लाफ्टर होते हैं। फ्रंट पर बैठी अर्चना जोक्स से पहले ही हंसना शुरू करती है और आखिर तक हंसती है। लगता है उसे पेमेंट पर लाफ्टर मिलती है, इसीलिए उसकी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा हंसे ताकि ज्यादा पैसे बने। हंसती है तो लगता है जैसे एकदम पुरानी स्कूटी को किक मार दी गई हो। कपिल के कुछ लतीफे इतने पुराने हो गए हैं कि अब उन्हें पेंशन मिलना चाहिए। लतीफे नहीं बदलता, हंसने वाले बदलता है। अब तो शो में लाफ्टर डबल करने के लिए उसने सिद्धू और अर्चना दोनों रख लिए हैं। शो से अर्चना की हंसी निकाल दो तो लोगों को लगता है उनका टीवी खराब हो गया है। अलबत्ता कपिल शो में आई हीरोइन से जब वो फ्लर्ट करता है तो यूं दांत निकालता है कि रोमांस कम और दांतों के डॉक्टर का इश्तिहार ज्यादा लगता है। ये शो इतना तारीखी बन गया है कि सुना है आर्कियोलॉजी वाले उसके जोक्स को म्यूजियम में रखने का सोच रहे हैं। वो जोक्स सुनाकर हैरान करता है, अगले सीजन में वो फिर हैरान करता है वही जोक्स सुनाकर। कपिल शर्मा ने 100 करोड़ जब भी किए शोज में किए, फिल्मों में तो 100 बंदे भी पूरे ना कर सका। वो टीवी का किंग बॉय और सिनेमा का पार्किंग बॉय है। फिल्म करने से पहले कपिल शर्मा स्क्रिप्ट देखता है, उस पर वर्क करता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि ये फिल्म कामयाब होगी तब वो उसे करने से इनकार कर देता है। उससे लोग ये नहीं पूछते भाई तुम्हारी अगली फिल्म किस डेट पर रिलीज हो रही है, ये पूछते हैं अगली फिल्म किस डेट पर फ्लॉप हो रही है। कपिल शर्मा के अंदर एक शाहरुख खान है जो किसी तरह अंदर तो घुस गया मगर बाहर नहीं निकल पा रहा। टीवी पर 9 बजे हीरो और सिनेमा में 9 बजे जीरो। फिल्म का नाम रखेगा किस किस को प्यार करूं। ओ भाई थिएटर में कोई आएगा तो प्यार करोगे। उसकी फिल्में देखने सिनेमा हॉल में वही लोग जाते हैं जिनको तन्हाई पसंद है। उसके नजदीक कंटेंट का मतलब है दारू के जोक्स, शादी के जोक्स, मोटे पतले काले लोगों के जोक्स, अपनी अंग्रेजी के जोक्स। कपिल करोड़ों का जहाज रखता है मगर जोक्स आज भी 100 रुपए वाले सुनाता है। फ्लर्ट गेम उसका इतना पुराना है कि उस पर तो दूरदर्शन भी कहता है भाई थोड़ा अपडेट कर ले। अलोन गाना रिलीज किया जिसे सुनकर ऑटो ट्यून ने भी खुदकुशी कर ली। रात को 2 बजे नशे में ट्वीट करेगा, सुबह उठकर कहेगा मैंने नहीं किया, ये किसी नशेई का काम है। कपिल शर्मा टीवी है तो समय रैना इंटरनेट है। समय रैना का इंडिया गॉट टैलेंट नेटफ्लिक्स और यूट्यूब इकट्ठे दोनों जगह पर आया क्योंकि इस खतरे को कोई अकेला सर लेना नहीं चाहता था। समय की कॉमेडी इंसल्ट कॉमेडी है, जिसकी बेइज्जती ना करे उसे लगता है ये मेरी इज्जत नहीं करता। समय का पता नहीं चलता गाली दी या जोक सुनाया, बस हंसने से पता चलता है। अगर उस पर हंसी नहीं आई तो जोक था, हंसी आई तो समझो गाली थी। कपिल ने अपनी हिफाजत के लिए गार्ड रखे हुए हैं, समय को अपनी जुबान के लिए गार्ड रखने चाहिए क्योंकि कपिल के शो की टीआरपी है तो समय की एफआईआर। कपिल सोचकर बोलता है, समय बोलता है और लोग सोचते हैं। उसके जोक्स का पता नहीं चलता कि उसमें पंच लाइन है या एफआईआर। समय की कॉमेडी का ये असूल है कि उसका कोई असूल नहीं। वो डार्क ह्यूमर किंग है, ऐसा शो जिसमें लोग टिकट खरीद कर खुद अपनी बेइज्जती करवाने आते हैं और वो उस बेइज्जती को नेटफ्लिक्स पर बेचकर नंबर 1 है।
कपल रोस्ट करेगा, आपकी दादी हंसेगी। समय रोस्ट करेगा तो आपकी दादी पुलिस बुला लेगी। कपल शर्मा शो फैमिली के साथ देखने वाला है। समय का शो भी फैमिली शो है, बस फैमिली किसी और की हो। समय रैना का असल टैलेंट लतीफ़ा सुनाना नहीं, बल्कि ऐसे लोग ढूंढना है जिन्हें लतीफ़ा बनाना हो। कपिल शर्मा के शो में मेहमान आते हैं, जबकि समय के शो में तूफान आते हैं। किसी को नहीं पता होता उसके शो में आगे क्या होगा। हीरो शो में जाते हैं और जीरो होकर आते हैं, जीरो जाते हैं, हीरो बनकर निकलते हैं। कपिल अच्छे फिक्रे से मशहूर होता है, समय के लेटेंट में मशहूर होने के लिए एक गलत फिक्रा ही काफ़ी है। कपिल के शो में मेहमान अपनी फिल्म बेचने आते हैं, मगर समय रैना अपने मेहमान बेच रहा होता है, बल्कि उसकी मेज पर जो भी पड़ा होता है सब बेच देता है। क्या? कुछ भी। कपिल शो में जो नाराज हो जाए वो हवा हो जाता है, समय के शो में जो नाराज हो जाए वो वायरल हो जाता है। कपिल के शो में मशहूर होकर लोग आते हैं, समय के लेटेंट में लोग मशहूर होकर जाते हैं। कपिल का सेट स्टूडियो लगता है, लेटेंट का सेट अदालत लगता है, जहां जुर्म सिर्फ स्टेज पर चढ़ना है। जो भी सेलिब्रिटी जाता है वो कंटेंट बनकर आता है। समय रैना क्या बंदा है जिससे बेइज्जती करवाने के लिए इंडिया की नई नस्ल लाइनों में लगी है। कपिल ने कॉमेडी को इज्जत दी, समय रैना ने आज़ादी। समय कॉमेडियन नहीं, इंसानी गलतियों का स्टॉक एक्सचेंज है, जहां एक गलती करो और पूरा इंटरनेट उसके शेयर खरीद लेता है। लेकिन ये समय का समय है, पहले यूट्यूब, फिर इंटरनेट, अब नेटफ्लिक्स। समय रैना रुक नहीं रहा, बस आपकी बारी आने वाली है।